जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन का टेस्ट जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं साथियों। तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उस फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा, ताकि जो भी फैक्ट जो है जिसमें कन्फ्यूज आपको महसूस हो वो कन्फ्यूज जो है आपका क्लियर हो सके। साथियों, इस सेशन में मैंने राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो देखते हैं, आज का पहला प्रश्न आपके सामने रहा है कि राजस्थान में, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन पहला है बीकानेर, खेतड़ी, सुजानगढ़ या फिर किशनगढ़। तो ऑप्शन नंबर पहले का जो राइट आंसर है, जो दानचंद चोपड़ा की जो हवेली है साथियों वो कहाँ पर पड़ती है, आपके सुजानगढ़। और सुजानगढ़ जो है वो कहाँ का स्थान है, यहाँ पर सुजानगढ़ कहाँ पर पड़ता है, चूरू के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली स्थित है कहाँ पर है, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर सीकर में। तो देश साथियों, ये तीनों की तीनों जो हवेलियां हैं ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान होगा, ये जो है जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, किशनगढ़, डीग, अजमेर या फिर पुष्कर। तो जो जहांगीर के महल है साथियों वो आपके स्थित है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर जो है जहांगीर ने अपने महल बनवाए थे, और ये कहाँ पर स्थित है, पुष्कर। और पुष्कर आपको पता होगा, पुष्कर कहाँ किस ज़िले में आता है, तो आपको पता होगा पुष्कर जो है ये अजमेर ज़िले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है, अजमेर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं यहाँ पर कि लाल कोटी व सुनहरी कोटी स्थित है, बीकानेर टोंक, जैसलमेर बीकानेर, जयपुर जोधपुर या जयपुर टोंक। तो देखिएगा लाल कोटी और सुनहरी कोटी। तो लाल कोटी तो साथियों आपके कहाँ पर पड़ती है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो लाल कोटी तो आपकी पड़ती है साथियों जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, लाल कोटी आती है आपके जयपुर में। ठीक है, लेकिन बात करें सुनहरी कोटी, तो सुनहरी कोटी कहाँ पर पड़ती है, आपके टोंक के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया। साथियों, जो एक जैसे 9 महल है वो कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में। और नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है, तो जयपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया है ना, जिनका निर्माण जो है वो किसने करवाया, क्या सवाई जयसिंह है, सवाई माधो सिंह प्रथम है, सवाई माधो सिंह द्वितीय है या राम सिंह द्वितीय है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जो है एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। कहाँ पर स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया, महाराजा जवाहर सिंह ने, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, महाराजा सूरजमल या महाराजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, जो है हम बात करते हैं निर्माण जो इसका जो निर्माण जो शुरू करवाया था, इसका जो निर्माण की जो शुरुआत करवाई थी साथियों वो करवाई थी बदन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, बदन सिंह ने इस जो है यहाँ पर डीग के मेलों का निर्माण की जो है वो शुरुआत किसने की थी, बदन सिंह ने। लेकिन पूर्ण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल के द्वारा। ठीक है साथियों, महाराजा सूरजमल को हम बात करें तो इनको कहा जाता है जाटों का अफलातून। क्या कहते हैं, जाटों का, इनको कहा जाता है जाटों का अफलातून। क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है, तो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है कि महलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। कथन सेकंड है कि सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। ये हमने अभी देखा है। तो ये उपयुक्त में से सत्य कथन है, आपको सत्य कथन बताना है। यहाँ पर केवल एक है, केवल दो है, एक व दो दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो महलों की नगरी उदयपुर को बिल्कुल ये सही है, कथन पहला सही है। और ये भी हमने अभी देखा कि सर्वप्रथम डीग में महलों का जो निर्माण शुरू करवाया था वो बदन सिंह ने करवाया था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक व दो दोनों क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन पहला आपके सामने है उदयपुर, जयपुर,
बीकानेर या फिर जोधपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका उदयपुर। उदयपुर के अंतर्गत जो है वो राजस्थान के जो विंडसर महल है वो स्थित है। फर्ग्यूसन ने इनको विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित युग्म को छांटिए। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। या नवलखा महल उदयपुर में है, नवलखा झील बूंदी में, या नवलखा दुर्ग जयपुर में है। पूछा जा रहा है असुमेलित युग्म को छांटिए। तो नवलखा दुर्ग जो है आपका असुमेलित है, क्योंकि नवलखा जो दुर्ग है साथियों वो आपका कहाँ पर है? झालावाड़ के अंतर्गत आता है। झालावाड़, झालावाड़ में क्या है साथियों? नवलखा दुर्ग है। और हम बात करें नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में आती है, नवलखा महल आपके उदयपुर में आता है, नवलखा झील आपकी कहाँ पर आती है? बूंदी में आती है। और क्या क्या नवलखा क्या क्या प्रसिद्ध है मैं आपको बता दूं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि नवलखा जो महल है वो उदयपुर के अंतर्गत है। नवलखा बुर्ज, बात हम करें नवलखा बुर्ज की, तो बुर्ज आपके कहाँ पर आता है साथियों? चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। चित्तौड़गढ़, ठीक है। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़। और क्या? नवलखा दुर्ग झालावाड़ और नवलखा झील साथियों बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जयपुर राजप्रासाद परिसर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? जो मुबारक महल है एक तो साथियों आपका टोंक में स्थित है, लेकिन जो जयपुर यहाँ पर पूछा जा रहा है जयपुर के जो मुबारक महल है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराजा माधव सिंह प्रथम, महाराजा माधव सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह, या महाराजा ऐश्वरी सिंह। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कि महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने जो है महाराजा जो जयपुर में स्थित मुबारक महल है जो मेहमानबाजी के लिए विख्यात है उसका निर्माण करवाया था महाराजा माधव सिंह द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हवा महल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन पहला है विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ता है, विद्याधर चक्रवर्ती, या सीटन जैकब। साथियों जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है साथियों? तो ये 5 मंजिला इमारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। हवा महल जो है 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है साथियों? 5 मंजिला, 5 मंजिला इमारत, ठीक है। लेकिन इस हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1799 में इस महल का निर्माण करवाया था, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं कि इसका जो वास्तुकार था उसका जो वास्तुकार था वो था साथियों लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कि राजस्थान का वह महल जिसका निर्माण वन एवं शोध संस्थान देहरादून के द्वारा करवाया गया था। तो क्या खेतड़ी महल झुंझुनू है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर है, राजमहल उदयपुर है, या काष्ठ महल झालावाड़ है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपका काष्ठ महल झालावाड़। काष्ठ महल जो झालावाड़ है इसमें एक बार क्या हुआ साथियों कि ये लकड़ी पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, और पूरा का पूरा लकड़ी का बना होने के कारण जो भी टूरिज्म यहाँ पर आते हैं वहाँ पर जो है इसके उसके कारण से यहाँ पर किसी न किसी कारण से यहाँ पर इसमें आग लग गई थी तो ये जल गया था। लेकिन इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था साथियों वन एवं शोध संस्थान देहरादून के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करना है आपको राइट आंसर। नेक्स्ट कि राजस्थान का छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा, तो ये तो राजस्थान का ताजमहल है, ये तो राजस्थान का, इसको तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस जिसको हम कहते हैं मानसून पैलेस, क्या कहते हैं? मानसून पैलेस, ठीक है। खेतड़ी महल या अबली मीणी का महल, तो राजस्थान का जो छोटा ताजमहल है वो साथियों कहलाता है आपका अबली मीणी का महल। अबली मीणी का महल जो है इसको हम कहते हैं राजस्थान का छोटा ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजपूत मुगल एवं यूरोपियन शैली में निर्मित मुबारक महल जो मेहमान नवाजी हेतु विख्यात है स्थित है। ये तो मैंने अभी बताया था कि ये जो है मेहमानबाजी के लिए विख्यात जो है वो है जयपुर में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था साथियों सवाई किसके द्वारा? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेड़ा महल स्थित है भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, या धौलपुर? तो जो बनेड़ा महल है साथियों ये जो स्थित है ये स्थित है आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत। लेकिन एक महल और आता है जिसका नाम है अभेड़ा महल, जिसका नाम है अभेड़ा
महल और अभेड़ा महल जो है ये आपके कहाँ पर पड़ता है? ये आपके पड़ता है कोटा में, जिसको हम कहते हैं राजस्थान की शैक्षिक नगरी। तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो साथियों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास की हम यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।